हमीरपुर पहुंची कांग्रेस की स्टार प्रचारक एवं विधायक आशा कुमारी ने दावा किया है कि चारों सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आशा कुमारी ने प्रदेश भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा के बयानों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि महंगाई से जनता बेहाल है, लेकिन भाजपा को महंगाई नजर ही नहीं आती है। उन्होंने कहा कि महंगाई का मुद्दा भाजपा को फिजूल का लगता है, लेकिन जनता इसका जवाब इन उपचुनावों में देने के लिए तैयार बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज हमीरपुर। कांग्रेस पार्टी के चारों जो उम्मीदवार हैं, चारों चुनाव क्षेत्रों से 3 विधानसभा और 1 संसद, चारों जो उम्मीदवार हैं बहुत ही सशक्त हैं और सबसे योग्य उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस पार्टी ने चारों सीटों पे दिए हैं। मैं मंडी पार्लियामेंट्री सीट पे कई जगहों पर होके आई हूँ, फतेहपुर में भी कई दिन लगाए हैं और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को महंगाई फजूल की लगती है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की सोच के बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे याद है कि 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चुनाव का प्रचार में ये कहा था, जब वो प्रधानमंत्री बनने की लाइन में थे, कि मेरी बहनों, वोट डालने से पहले आप कृपा करके गैस का सिलेंडर देख के जाना, बहुत महंगा हो गया है। उस वक्त 380 रुपये था, 1000 रुपये। और कल मैं जिस इलाके में गई थी, बंजार का इलाका है, बहुत इंटीरियर के इलाका था, जिब्बी जो ऊपर जाकर के पर्यटन स्थल भी है अब, तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ तो 1100 तक जो है वो रेट पहुँच गया है, क्योंकि कैरेज पड़ती है और आप सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं। पूरे जो घर का बजट है लोगों का जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। महंगाई कोई सिर्फ गैस सिलेंडर की थोड़ी बढ़ी है। महिलाओं को अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा तो तुड़का लगाया इन्होंने सरसों के तेल का। 250 रुपये सरसों का तेल हो गया। ऐसा क्या हो गया? सरसों में कौन सी आग लग गई? इसी तरह से पीछे से टमाटर भी है जो बोलता है कि मैं भी 80 रुपये का हूँ। आलू, प्याज, माँ, राजमा, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, यहाँ तक कि सरिया 7000 रुपये हो गई है। सीमेंट की बोरी जो है 150 रुपये उसके रेट बढ़ गए हैं। दवाइयों के दाम 30% से 40% बढ़ गए हैं। तो निश्चित तौर पे अगर ये मुद्दे हिंदुस्तान की जनता के लिए भाजपा को लगते हैं कि मुद्दे नहीं है, तो मुझे उनकी सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की भलाई करना और जनता के बारे में सोचने के लिए ही सरकार होती है। सरकार इसलिए नहीं है कि सारे एयरपोर्ट बेच दो, सारे रेलवे स्टेशन बेच दो, सारे टावर बेच दो, सारी सड़कें बेच दो, वेयर हाउसिंग बेच दो। सब कुछ बेचने के लिए सरकार नहीं है। आज हिंदुस्तान की सरकार अकेली एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार है, पाकिस्तान में भी जो है अपनी एयरलाइंस है, जिसने अपनी एयरलाइंस भी बेच दी है। तो मैं नहीं मानती कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच जो है वो सकारात्मक है। और जनता के बारे में सोचना और जनता के लिए और महंगाई के बारे में सोचना सरकार